बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। मैं आयशा का रिश्ता अनस से नहीं करूंगा। आपने ही तो आयशा का अनस के साथ रिश्ता तय किया था। हाँ किया था, तो मैं ही मना कर रहा हूँ। इतने सालों से आप लोगों का रिश्ता लगा हुआ है, और वैसे भी एक दूसरे से मोहब्बत करना ही तो फितरी अमल। और मन ही मन में आप भी तो आयशा भाभी को चाहते हैं ना? अगर मैं तेरे और आयशा के रिश्ते की बात करूं तो आयशा का रिश्ता लगाओ, आप शायद भूल रहे हैं। अरे तुम एक बार राजी हो जाओ, रिश्ता टूट जाएगा। क्या मारा है कुछ हाथ लगा भी है नहीं? ये ले, माननी पड़ेगी बात, बहुत लकी हो। मेरे साथ रह गए तो मेरी भी किस्मत बदल गई। स्टाइल ही अलग। और एक बात याद रख, कामरान की किस्मत अच्छी नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कामरान ने अपनी किस्मत को अच्छा बनाया, समझा? ये बात तो तू ठीक कह रहा है। इतनी जल्दी कम वक्त में जिस तरह तूने ये काम किया, और लोग होते हैं तो पकड़े जाते हैं, लेकिन तू आज तक नहीं पकड़ा गया। अरे तेरी सोच है, कामरान कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि स्टाइल ही अलग है। चल निकलते हैं, ठीक है? मामा बोल भी नहीं। अरे सोचने तो दो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? हर काम में तुम्हें जल्दी होती है। यहाँ पे तमाम जरूरत की चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लिस्ट बनवाने में इतना टाइम लग रही है, शॉपिंग करने में तो आपने पूरा दिन लगा देना है। मामा आप इतने ज्यादा लोगों को इनवाइट क्यों कर रही है? बस घर के लोगों में सेलिब्रेट कर लें। और क्या, भाई का बर्थडे तो है, कौन सी इनकी शादी हो रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आयशा भाभी लोगों को बुला के एक छोटे से गेट टुगेदर रख लेते हैं। पता नहीं शबीर भाई किश्वर को और बच्चियों को भेजते भी हैं कि नहीं, उनके मूड का कुछ पता भी तो नहीं होता। शबीर अंकल की तो आदत है हर मामले में टांग अड़ाने की। आप ईश्वर आंटी से बात करके देखें, भाई का हक बनता है एटलीस्ट आयशा भाभी उनकी बर्थडे वाले दिन उनके साथ नहीं चलेंगे। बड़ी साइड ले रहे हो अपने भाई की। मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, अपना रास्ता क्लियर कर रहा हूँ। अब फ्यूचर में मुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है ना भाभी की। ये दे दो मुझे, मैं अपना अलग रख लेती। तुम भी आयशा जी अपने तय करके मुझे दे देना। अम्मी इशरत आंटी की कॉल है। अच्छा बात। सास की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इशरत बाजी। वालेकुम अस्सलाम। किश्वर भाई, कल अनस की बर्थडे है। वैसे हम कोई बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चियों के साथ जरूर आओ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अनस की सालगिरह है कल। ये तो बहुत अच्छी बात है इशरत बाजी, हम कोशिश करेंगे आने की। कोशिश नहीं, आप सब लोगों को जरूर आना है। मैं चाहती हूँ कि अनस के इतने इम्पोर्टेंट दिन पर आयशा उसके साथ हो। मुझे उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुशी होगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी कल अनस भाई का बर्थडे है, हम सब जरूर जाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हारे अब्बू को पता चला ना तो एक आफत मचा देंगे वो। अम्मी मैं अब्बू से इजाजत मांग लूंगी ना। खबरदार, ये बात तो तुमने करनी नहीं है उनसे। तुमको पता नहीं है कि इशरत बाजी के घर जाना उनको
पसंद नहीं है। अगर इस बात की उनको भनक भी पड़ी ना तो वो हमारी टांगे तोड़ देंगे। मगर अम्मी प्लीज ना। महानूर, तुम्हें अम्मी की बात समझ में नहीं आ रही? ठीक कह रही हैं अम्मी। कुछ भी हो जाए मैं तो जरूर जाऊंगी, बल्कि हम सब चलेंगे। कौन किधर जाएगा? हाँ, अब्बू वो ना वो मानूर कह रही थी कि वो उसको अपने दोस्त के यहाँ से किताबें लेकर आना है। बस कर दो, बस कर दो। पता नहीं किताबों की बहाने कहाँ कहाँ जाती है। कोई इस घर से नहीं जाएगा जब तक मैं ना बोलूं। समझ आई? अब वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? जरा एहसास नहीं है उनको हमारा। महानूर आहिस्ता बोलो, अब्बू सुन लेंगे। हाँ तो सुन लें, क्या करेंगे? मार देंगे ना हमें। बाप तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। अगर उनकी बेटियों पे कोई उंगली भी उठाए ना तो उससे लड़ मरते हैं। और एक हमारे अब्बू है। सारा कसूर मेरा है। मेरे बच्चे, मैं तुम लोगों के लिए लड़ नहीं सकती। अम्मी आप रोए नहीं, तो हमारी अच्छी अम्मी है। आपने हमारे लिए अब्बू की सब ज्यादतियां, सब कुछ बर्दाश्त किया है। ठीक है, मैंने तुम लोग को मना किया था। अभी तो तुम्हारे अब्बू को पता नहीं इशरत आंटी का, तो इतनी बातें सुना के गए। और अगर पता चल जाए तो चलो ये छोड़ो। वाह यार वाह। वैसे तुझे पता है, बाजी बड़ी खुश नसीब है जो तुझ जैसा बेटा मिला। काश मेरा भी बेटा होता तुझ जैसा। क्यों उदास होना बेटा? हानूर पागल हो क्या? जब कोई राजी नहीं तो तुमने अनस को हाँ क्यों की? क्यों कहा कि हम लोग आ रहे हैं? बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। पापा इससे ज्यादा बड़ा फुलाना है। ठीक है ना? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे बर्थडे मेरी हो रही है, मेरे बच्चों की नहीं। अरे पापा, आप इसको समझाने की बजाय इसके साथ शामिल हो गए इस फजूल काम में। यार मैं तो फारिग बैठा हुआ था, इसने कहा था इसको हेल्प चाहिए तो मैंने कहा इसकी मदद मैं कर लूं। तो वैसे भी से बगैर बर्थडे का मजा ही नहीं आता। आप भी मेरी हेल्प करें। नहीं, ये काम आपको सूट करते हैं, आप करें। अबे जीदा कहाँ रह गया यार? अभी तक तो आ जाता है। मैं मामू किन लोगों में खेलते हो? अभी मेरे दोस्तों में चलना, फिर पता चलेगा असल खेल क्या होता। हाँ भाई हाँ, तू ठहरा शहंशाह आदमी। भाई हम क्या करें, हम तो ऐसे ही खेलते हैं। तो चलो ये छोड़ो। वाह यार वाह। वैसे तुझे पता है, बाजी बड़ी खुश नसीब है जो तुझ जैसा बेटा मिला। काश मेरा भी बेटा होता तुझ जैसा, मेरा सहारा बनता। अरे माँ क्यों उदास होना बेटा? ये लीजिए चाय पीजिए। अच्छा, ये आपने किश्वर को कॉल किया? हाँ हाँ, वो तो मैंने कल ही कर दिया था। अच्छा, तो वो आ रहे हैं ना? कुछ पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने उन्हें फोर्स तो बहुत किया था। लेट्स सी। पता नहीं आयशा आएगी भी कि नहीं। वो तो कॉल करके मुझे विश भी नहीं करती। कहीं इस बार भी उसकी कॉल का इंतजार करता ही ना रह जाऊं।
क्या हो रहा है भाई? बड़ी रौनक रौनक लगी है। आप लोग महफिल जमाओ, मैं तो चला। क्या कर रहे हो भाई आजकल? नजर ही नहीं आता महल्ले में यार। दोस्तों के काम जरा निपटाने में लगे हुए। अगर कामरान के लायक हुक्म है तो भाई बोलिए। ठीक है, नहीं बेटा, ये याद करेंगे। अच्छा मामू, मैं चला। चल भांजे चल, ठीक है। वो क्या कहते हैं, गुड लक। हाँ भाई, कितने की लगानी है आज? बड़ा माल है भाई तेरे पास, बड़ा चेक रहे आज। अरे वक्त वक्त की बात है भैया, कभी फूटी कौड़ी नहीं होती और कभी इतना होता है कि हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहचाना मुझे? वालेकुम सलाम। आप? मानूर, फोन आया है। आयशा, मुझे आपसे बात करनी है। हेलो, आप सुन रही है ना? जी। वो आज आप मेरी बर्थडे पे आ रही है ना? नहीं, सॉरी, हम लोग नहीं आएंगे। प्लीज, आप आती तो मुझे अच्छा लगता। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो मेरे साथ। अब्बू कभी राजी नहीं होंगे, हम उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप थोड़ी सी जिद तो कर ही सकती है ना। कहा ना, ये नामुमकिन है। प्लीज, हम अपने अब्बू से जिद नहीं करते, बस उनका हुक्म मानते हैं। जो वो कहते हैं वही होता है। हेलो। हेलो। जी, किस मौजूद शख्सियत से बात करने के लिए कॉल किया आपने? नहीं, इस वक्त मुझे सिर्फ आपसे ही बात करनी है। लगता है आपने अपने दिमाग का इलाज करवा लिया है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, आपको मालूम है अनस भाई का बर्थडे आज? हाँ पता है मुझे, मगर अब्बू ने हमें मना कर दिया है। मना कर दिया तो आप किस मर्ज की दवा है? क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको अपनी बहन की खुशी का कोई ख्याल नहीं, मगर मैं ऐसा नहीं। मैं अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। रहने दीजिए, मैंने कहा ना आपको अपनी बहन से मोहब्बत नहीं है जितनी मैं अनस भाई से मोहब्बत करता हूँ। मैं जिस काम का इरादा कर लूँ ना, उसको मुकम्मल करके ही छोड़ती हूँ। ओके, लेट्स सी। प्लीज, आप आती तो मुझे अच्छा लगता। मैं कैसे आ सकती हूँ? मुझ में तो अपने इन हालात से लड़ने की हिम्मत भी नहीं। मुझे तो हाथ देखने का ही हक नहीं। आप ही, हम अनस भाई के घर जाएंगे। किसे कॉल मिला रही है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, अनस भाई, महानूर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आपको हमारे आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं है, तभी इतना रूखा पीका सा जवाब दे रहे हैं। क्या आप लोग आ रहे हैं वाकई में? जी, बस आपको हमें पिक करना होगा। हाँ, व्हाई नॉट। अब बताओ कब पिक करना है और कहाँ से पिक करना है?
मैं आपको एड्रेस सेंड करूंगी वहां पे, ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब्बू मान कैसे गए? मम्मी ने कैसे राजी कर लिया? जरूर पप्पू ने बात की होगी, वो उनकी बात नहीं टालते। कोई राजी नहीं हुआ है। हानूर पागल हो क्या? जब कोई राजी नहीं तो तुमने अनस को हाँ क्यों की? क्यों कहा कि हम लोग आ रहे हैं? इतनी बुरी बात है, कभी तो सोच समझ के बात किया करो। ओहो आपकी, अनस भाई की इतनी फिक्र हो रही है। हानूर, झूठी उम्मीदें और दिलासे दूसरे इंसान का यकीन और एतमाद तोड़ देते हैं। क्या सोचेंगे वो लोग? आप ही, मैंने किसी को झूठी उम्मीदें नहीं दी। हम जरूर जाएंगे, मैं आपको उदास नहीं देख सकती। मेरी तरफ से इशरत बाजी और शहजाद भाई को बहुत सलाम कहना। जाओ बेटा, क्यों जल्दी आ जाना। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख, बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। अम्मी, इशरत आंटी के घर चलते हैं ना, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया, हमें जाना चाहिए। अम्मी, खुशी के कुछ पल ही मिल जाएंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो हमारी टांगे तोड़ देंगे। ऐसे खुशी किस काम की जो बाद में दुख का कांटा बन के चुभे। अम्मी, हम कौन सा रोज रोज जाते हैं वहाँ, अरसा हो गया गए हुए। और वैसे भी अनस भाई का बर्थडे है, आप ही नहीं जाएंगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा ना। मानूर, जिद क्यों कर रही हो? अगर मेरे बस में होता मैं तुम दोनों को मना नहीं करती। अगर इस बात की भनक तुम्हारे बाप को पता चल गई ना तो एक आफत मचा देंगे वो। तो कौन सा नई बात है, आफत तो रोज टूटती है हम पे। तंग मत करो मानू, जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। और सुनो, अगर बाजी तक ये बात पहुंची ना तो समझो कि तुम्हारे बाप के कान तक ये बात पहुंच जाएगी, फिर हमारी खैर नहीं। खुद तो आपने अब्बू के डर से जीना छोड़ दिया, अब आप चाहती हैं हम भी अपनी खुशियों का गला घोट दें। पता नहीं जिंदा क्यों है हम। नूर, क्या हो गया? चुप करो। अम्मी, आप परेशान ना हो, हम नहीं जाएंगे। हमारी वजह से आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। मानू सही कह रही है। मैं नहीं चाहती कि मैंने जैसे बेहिस शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी रो के गुजारती है, तुम लोग भी गुजारो। अनस बहुत अच्छा लड़का है, सारे मर्द तुम्हारे बाप जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं घर में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगी कि तुम लोग नहीं हो। लेकिन हाँ, जल्दी आ जाना। तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। जाओ मेरा बच्चा, अच्छे से तैयार होके जाना आयशा। ये वाला पहन। क्या हो गया आप ही, आपको ये पहन कर जाएंगी आप? ये पहन। मानो ये ज्यादा लगेगा। नहीं आप ही, आप ऐसे ड्रेस पहनती नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो घर पे नहीं है, ना ही अब्बू। अम्मी ने कहा उनके आने से पहले जाना। ये अच्छा मौका है, मैं बस 5 मिनट में तैयार हो गया। तुम्हारे 5 मिनट ही होने चाहिए। जी आप भी।
अहमद तैयार हो जाओ जल्दी से, महानूर को लेने जाना। एड्रेस समझ लिया ना तुमने? अब जी समझ लिया था। वैसे सिर्फ मानूर को लाना है? सोच ले, मैं सिर्फ मानूर को ही लाऊंगा। सुधर जाओ। वैसे आजा बहुत हैंडसम लग रहा है। अच्छा स्टार्ट कर दी तुमने बटरिंग करना? अच्छा तो अब हमारी बातें आपको बटरिंग लगेगी। अब कोई और आके तारीफ करेगा ना, तब आपको खुशी होगी। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़कियों की तरह पता नहीं कितनी देर लगाते हो तुम तैयार होने में। मैं कहाँ टाइम लगा रहा हूँ, हो गया रेडी। चले फिर? चले। चलो फिर। ये किस तरह सब्जी काट रही हो तुम? जरा सलीका नहीं है तुम में। अच्छी तरह धोकर काटो, पता नहीं क्या आला बुला खिलाती रहती हो। हमेशा ही तो बनाती हूँ, खाते वक्त कुछ नहीं बोलती। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं बाजी, कुछ नहीं बोल रही। क्या करें? बाजी ऐसा करते अंदर चलते, देखिए कि मिट्टी जा रही है सब्जियों में। तुमने जाना है, तुम जाओ, मुझे हवा अच्छी लग रही है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो यहीं सो जाऊंगी। वो ये देखें बाजी, मच्छर भी आने लगे अब, और आजकल के मच्छर तो बहुत खतरनाक होते हैं। अब अगर काट ले ना तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बात तो जानलेवा होती है। चले। हाय हाय, हद करती हो तुम। पहले बताती ना मुझे। तुम तो चाहती यही हो कि बीमारी और मैं मर जाऊं और तुम्हारी जान छूटे और तुम्हें इस बंगले पे कब्जा करने का मौका मिल जाए। चलो चले चले। तौबा है। तुम दोनों इंतजार करो, बाजी जैसी सोती है ना मैं तुम लोगों को बता दूंगी, तुम लोग फिर निकल जाना। ठीक है अम्मी। और बेटा कोशिश करना जल्दी आने की, जब तक मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अल्लाह हाफिज। सुनो बच्चों, बाजी सो गई है, तुम लोग अब निकल जाओ। माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा देर मत लगाना बेटा। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, हम जल्दी आ जाएंगे। मेरी तरफ से इशरत बाजी और शहजाद भाई को बहुत सलाम कहना। जाओ बेटा, कि जल्दी आ जाना। मोबाइल के बजने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ भाई ठीक है भाई, करता हूँ तुझे कॉल। भाई कहाँ रह गया था भाई? हैं? तुझसे कुछ मंगाया तो लाया? मामू तुम्हारा काम कैसे भूल सकता हूँ, ये लो। शेर है मेरा शेर। चल आजा, खाना साथ खाते हैं। नहीं मामू, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठूंगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है काम से, और खाना भी वही खाऊंगा। तेरे मजे हैं हर रोज बाहर खाना, घर तो तू ऐसा लगता है शक्ल दिखाने आया। चल आजा, 2 मिनट तो आजा आजा। थैंक्स कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाई, आई एम रियली हैप्पी। वैसे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, आपका आने मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। मानूर या आयशा में किसी को भेज दे, मेरे पैरों में बड़ी दर्द हो रही है। बाजी वो दोनों सो चुकी हैं,
सो गई है, कोई मर तो नहीं गई जो उठ नहीं सकती? जा जाके उठाओ उन्हें। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख, बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। कहाँ रह गए थे आप लोग? कब से वेट कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है सब कुछ इसकी वजह से है। मेकअप करने में इतना टाइम लगा दिया, खुद को रैंप पे वॉकिंग करती मॉडल समझती है। तुम मेरे मेकअप पे बाद में कमेंट्स कर लोगे? अब यहाँ से चलो। प्लीज जल्दी चले। तुम अगर थोड़ी सी तेज गाड़ी चला लोगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ये तो कामरान है। चलो यहाँ से। तुम्हारे चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता। चलो यहाँ से। चला रहा हूँ। आयशा कहाँ है? सफेद चादर उसने रखी थी, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। बाजी वो तो सो गई है, मैं ढूंढ देती हूँ। इतनी जल्दी सो गई है और तुम कहाँ ढूंढोगी? उसी को पता है कहाँ रखी है। उठाओ उसे। बहुत थकी हुई थी ना दोनों, इसलिए जल्दी सो गई। मैं ढूंढ देती हूँ, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो फिर उसको उठा दूंगी। आपकी अलमारी में होगी और कहाँ जाएगी? आज मैं ढूंढ दूँ। चलो। अनस केक तो काटो। काले कपड़ों के अलावा कोई और भी रंग पहन लिया कर। अरे बाजी, काले की बात ही कुछ और है, कुछ जचता ही नहीं दूसरा पहनना। टकेश्वर जी। मानूर या आयशा में किसी को भेज दे, मेरे पैरों में बड़ी दर्द हो रही है। बाजी वो दोनों सो चुकी हैं। पता है, अब नींद पूरी हो गई होगी। भेज उन्हें। सो गई है, कोई मर तो नहीं गई जो उठ नहीं सकती? जा जाके उठाओ उन्हें। मैं बाजी के पैर दबा देती हूँ। मुझे बाजी की खिदमत करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। जैसे खुद नकारा है ना, लड़कियों को भी नकारा करेगी। मैं खुद ही जाता हूँ यार। मैं कह रही हूँ ना, मैं दबा दूंगी। आप दोनों को उठाने जाएंगे तो फिर उधा भी उठ जाएगी, और आपको पता है जब वो उठ जाती है तो कितना परेशान करती है। उसकी आवाज सुन के बाजी आप भी परेशान हो जाती है ना। मैं सही कह रही हूँ ना? कह तो सही रही है। अरे इसे कुछ समझा, सारी रात उठती है, सबको उठाती है वो। खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल पैर दबा, चल। कैसे दबा रही? अरे जोर से दबा बाजी का पैर यार। 4-4 रोटियां खाती है लेकिन फिर भी जान नहीं है, तो बातें करा लो बड़ 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 बड़। चाय भी ठंडी, काम चोर। अनस भाई, ये आपके लिए। थैंक्स। थैंक्स मुझे नहीं, आयशा आपी को बोले। आयशा आपी ने अपने हाथ से आपके लिए स्वेटर बनाए। आप देखेंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, तो तुम ये काम भी कर लेती हो? जी बस बना लेती हूँ। भाई किश्वर ने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की, हर हुनर सिखाया है। अच्छा एक काम करो, तुम लोग बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। चले आंटी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, मानूर है ना मेरे साथ। वैसे भी कौन सा बहुत सारे लोगों का खाना लगाना है।
थैंक्स कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाई। आई एम रियली हैप्पी। वैसे गिफ्ट की जरूरत नहीं थी, आपका आने मेरे लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। हम बोलना अच्छी बात है, मगर इसका मतलब हर किस ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाए। अभी तक नहीं आई आयशा और मानू, अब तक तो आ जाना चाहिए था इन दोनों को। मारू, देर हो रही है। अनस भाई, सुना आपने? हमारी आप ही कह रही है देर हो रही है, जरा जल्दी चलाएंगे। तो ये बात तो आपकी अभी खुद भी कह सकती थी मुझसे। हाँ, लेकिन आपको तो पता है ना मेरी आप ही कितनी शर्मीली है, और आपके सामने तो फिर। वैसे अनस भाई, आप हमारे अब्बू को नहीं जानते। अगर जानते होते ना तो इस वक्त मुझसे ज्यादा, लेकिन आप ही से कम घबरा रहे हो। जल्लाद है। मानो, ऐसे नहीं कहते। दल हकीकत छुपाने से बदल नहीं जाता। और वैसे भी अनस भाई तो हमारे अपने हैं। आप टेंशन नहीं ले, मैं आपको बस उतार देता हूँ। आप यहीं आगे रोक दें, हम चले जाएंगे। इम्पॉसिबल, मैं आपको यहाँ कैसे उतार सकता हूँ? मैं आपको घर तक उतार के आता हूँ। नहीं, अब्बू को गाड़ी की आवाज आ जाएगी, हम चले जाएंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपको उतार देता हूँ यहाँ। ठीक है, थैंक यू अनस भाई। वेलकम। आयशा कितनी प्यारी लग रही थी ना, मासूम सी। मेरा तो जी करता है कि काश हमारी भी कोई इतनी प्यारी बच्ची हो। आपके दोनों इतने प्यारे प्यारे बच्चे, फिर भी आपको बेटियों में इंटरेस्ट क्यों है? बेटे, जो सहारा बेटियां अपने वालिदैन को देती है वो बेटे कभी नहीं दे सकते। पापा, मगर अनस भाई मुझे कह रहे थे कि उनको आयशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पापा को मना कर दो, है ना? झूठे, मैंने ऐसे कब कहा है? मामा देख रही हैं आप इसे? अहमद, तुम मेरे इतने प्यारे बेटे को क्यों तंग करते हो? मैं आज ही किशोर से बात करूंगी। तुम सब लोग तो चले जाते हो दफ्तर, और मैं अकेली घर में बोर होती रहती हूँ। कम से कम आयशा आ जाएगी तो मेरा दिल तो बहला रहेगा ना। और अनस भाई का भी, है ना? ठीक है, तो फिर आज से तैयारी शुरू कर देते हैं। अहमद, ये तुम्हारी शादी नहीं है, अनस की शादी है। मामा, क्या पता कि शादी में आपको या मुझको आपके हैंडसम इंटेलिजेंट बेटे के लिए कोई लड़की पसंद आ जाए। आयशा से कहूंगी कपड़े धो दे, लेकिन बाबा पहले जेबें चेक कर लूं तो माँ बेटी ऐश करेंगी मेरे बच्चे के पैसों पे। अरे लेडीज प्रेस रे,